नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला, तो जो आगे जल्दी ही होने वाला है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें आपके जो संहिता ब्राह्मण आरण्यक ये और जो वैदिक व्याकरण जो है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हमारे रहने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इन्हीं के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उनको जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है घृत लोमः कस्य देवस्य विशेषणमस्ते। तो आपको पर्यायवाची जो है नाम वो देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आया था घृतलोम किस देवता का नाम है, रुद्रस्य, इंद्रस्य, अग्नि या विष्णु हो। तो किन देवता के लिए इस नाम का प्रयोग होता है, और इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो किन के लिए प्रयोग में आता है, ये जो अग्निदेव है इनके लिए। और अग्नि की जो स्तुति हुई थी ये 200 सूक्तों में हुई थी। और पृथ्वी स्थानीय देवता है, पृथ्वी स्थानीय देवता है। और ऋषि की बात करें तो मधु छंद इसके ऋषि हैं, मधु छंद, तो ये इसके ऋषि हैं। और इनके जैसे विशेषण हैं तो कौन कौन से हैं, ऋत्विक, होता, पुरोहित, जात वेदस, रत्नधात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शोचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमूनस, अंगिरस, चित्र सर्वस्वम, हव्यवह, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव, असुर, विश्वपति, अर्जोनपात, अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्ण दंष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मान्यता। तो ये सारे अग्नि के लिए प्रयोग में आते हैं। इसके बाद है जातवेदा केन विशेषण विशिष्ट देवः। तो ये किन का नाम था, तो जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया ही है, तो अग्नि जो देव है उनके लिए प्रयोग में आता है। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, जैसे ये है अग्नि सूक्त है, पहले मंडल का पहला सूक्त है, तो इसके देवता है और ये ऋषि है। पुरोहित इति अवधेनाविद का, पुरोहित इनमें से किन का नाम था, सोम, स्मिता, अग्नि या इंद्र देवता का। तो किन के लिए आता है पुरोहित शब्द, तो पुरोहित जो है ये भी अग्नि के लिए ही प्रयोग में आता है। दमूना कस्य विशेषणम अस्ति, किनका है दमूना यहाँ पर नाम, ये तो दमूना जो है ये भी इन्हीं का ही नाम है। तो अग्नि यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आचार्य उवटकस्य समकालीन आसीत अस्ति, महाराज भोज, कालिदास, विक्रमादित्य या अवंती वर्मा। तो उवट का संबंध बताना है किनके समकालीन ये हुए हैं। तो आचार्य उवट का जो संबंध है ये महाराजा भोज से है। नेक्स्ट है ऋग्वेद प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त से देवता। तो जैसे कि हमने अभी आपको बतलाई है, जिसके ऊपर सूक्त होता है वही उसके देवता है। तो पहले मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। यास्क मतम अग्नि निर्वचनम न अस्ति, नहीं में पूछा गया है। अब ये अग्रे नैति अग्रणी भवती अंगम नैति सन्नाम है अग्रम यज्ञेषु पणीयते। तो यहाँ पर कौन से वाला है जो इनके लिए प्रयोग में नहीं आता है, तो यही जो है इसमें बतलाना था। तो इनके लिए कौन कौन से आता है, अग्रणे भवति, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अंगम नेति सन्नाम्न है, अकनोपन्न भवति स्थलोष्टिव, न कनोप्यति, न स्नेह्यति, विरुक्षि क्रोति इति अर्थ है। तो ये सारे सारे इनके नाम हैं। तो यहाँ पर अग्रणे नैति ये वाला नहीं है, तो क्या होना चाहिए था, अग्रणी भवति, ये ठीक है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते या अंगम नैति सन्नाम्न है, तो मतलब ये इसमें नहीं था अग्रे नैति वाला। इसके बाद है सहन पितायु सुनवे अग्नि इति मंत्रांश से संबंध देवता। जैसे पिता होता है अपने पुत्र की सभी प्रकार से सहायता करता है, रक्षा करता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो अग्नि देवता है उनको भी संबोधन किया गया था कि आप भी हमारी उसी तरीके से रक्षा करें जैसे एक पिता अपने पुत्र की करता है। तो ये जो मंत्र था ये अग्नि जो सूक्त है उसी में से लिया गया है।
इसके बाद राजंत मध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवीम, तो इसके बारे में ही बतलाना है इसका देवता कौन सा है, अग्नि, रुद्र, विष्णु या इंद्र है। तो ये जो मंत्र है ये भी आपका अग्नि सूक्त में से ही लिया गया है। मधुछंद कस्य सूक्तस्य ऋषि। अब मधुछंद कौन से के है, जैसे कि शुरू में आया था क्वेश्चन, तो जो अग्नि सूक्त हैं इसके हैं ये मधुछंद ऋषि। और बाकी जो है यहाँ पर ये इन सारों के अलग अलग हैं। अब जैसे रुद्र लगा लो, तो रुद्र के कौन है, रुद्र के गृत्समत थे। और इंद्र सूक्त के कौन थे, इंद्र के थे गृत्समद। तो और विष्णु के थे दीर्घतमा। तो मधुछंद तो इसी के ही थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, धौ पुत्र कथ्य थे। अब धौ ये कहे गए हैं अग्नि, रुद्र, इंद्र या विष्णु के, तो धौस पुत्र कथ्य थे। तो धौस जो कहा गया है ये अग्नि को कहा गया है। अग्नि जो है ये भास्वर ज्वालाओं से युक्त है एवं हिरण्य रूप देवता माने जाते हैं। इनका जन्म धौ व पृथ्वी से, अरण्यों से, 10 युवतियों से माना जाता है। इनका जन्म स्थान स्वर्ग है। माता ईश्वर इनको पृथ्वी पर लाए और इनका निवास हर घर में है। इनका रथ स्वर्णिम है जिसे 2 या अधिक घृत पृष्ठ भूरे, हरे, मनोजस्व घोड़े खींचते हैं। अयम ऋत्विक होता पुरोहित कथित है। तो ये ऋत्विक जो है होता कौन से के हैं, तो 4 जो है सबके ऋत्विक अलग अलग होते हैं। तो आपका जो अग्नि सूक्त है ऋग्वेद में, तो इसके होता ये वाले हैं। तो ऋग्वेद में कौन से होते हैं ऋत्विक, होता। और यजुर्वेद में अधर्व्यू, सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में ब्रह्मा। होतारम रत्नाधात्मम इति मंत्रांशेन समन देवता, ये किन के लिए आता है, अग्नि, बृहस्पति, रुद्र या विष्णु हो। तो होतारम रत्नाधात्मम जो है ये भी अग्नि सूक्त में से ही आया था मंत्र। ऋग्वेदे अग्नि संबंधा कति सूक्तानि संप्राप्यन्ते। सबसे ज़्यादा जो सूक्त है 250 सूक्त वो इंद्र देवता से संबंधित है। सबसे पहले नंबर पे इंद्र है, दूसरे नंबर पर स्थान है अग्नि का, इनकी हुई थी 200 सूक्तों में, तो ये दूसरे नंबर पर है। इसके बाद अग्नि ऋग्वेदे कथम स्थान लभते, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो कौन से स्थान को प्राप्त करती है, तो दूसरे नंबर पे है अग्नि। इसके बाद इंद्र देवता स्तुति कति सूक्तेषु कृतास्ते। इंद्र देवता की स्तुति कितने सूक्तों में हुई है, तो इनकी स्तुति जो है ये 1028। और ये आपको जो 250 देखने को मिलेगा क्योंकि पहले नंबर पे यही है। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं और गृत्समद इसके ऋषि हैं। इनके भी नामों की बात करें तो वृत्रहा, सुशिर्प, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु, मनस्वान। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इसके बाद इंद्र सूक्तस्य ऋषि है। इंद्र जो सूक्त है इसके ऋषि ग्रीष्मद, सुनैसेप, मधुछंद या विश्वामित्र कौन है इंद्र सूक्त के ऋषि। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन ही आया था, तो इंद्र के कौन से हैं, ग्रीष्मद ये वाले। धौ कस्य पिता उक्त है, धौ किन का है, आप पुत्र तो अग्नि थे, आप पिता तो ये है इंद्र है। अग्नि पूषा चक्कस्य भ्रातरोस्त हैं, ये किसके भाई थे, रुद्र, सोम, विष्णु या इंद्र के। तो ये है इंद्र देवता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिपति कस्य देवस्य विशेषणम। सचिपति आता है, सची का पति सचिपति, इनकी पत्नी थी ये सची, तो इंद्र के लिए आता है ये। सत्कर्तु अनेन विशेषण विशिष्ट देव का, सत्कर्तु किन के लिए आता है,
तो ये भी इंद्र देवता का ही विशेषण है। मरुत्सखा कस्य विशेषण, मरुत्सखा किन के लिए आता है, तो ये भी जो इंद्र देवता हैं इनके लिए प्रयोग में आता है। मरुत्वान विशेषण विशिष्ट देवा का, अब मरुत्वान जो विशेषण है इनमें से किन का है, तो मरुत्वान भी जो है ये इंद्र देवता के लिए ही प्रयोग में आता है। वज्री कस्य देवस्य विशेषण, वज्र किन का है, तो ये भी इंद्र देवता का विशेषण है। वृत्रवध वृत्र राक्षस थे, उनको मारने वाले थे कौन, इंद्र देवता, ये भी इनके लिए प्रयोग में आता है। सोमपा सोमपान करते हैं, कौन करते हैं सोमपान, तो इंद्र देवता करते हैं सोमपान। यह जाते हुए प्रथमा मनस्वान देवा देवान कर्तुना प्रिय भूषत इति मंत्रा से संबंधित देवता, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मंत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये मंत्र भी इंद्र सूक्त में से लिया गया है। इनके सारों के हमने ये मंत्र जो पहले कराए थे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सारे जितने भी देवता हैं सबके हमने इनका परिचय भी कराया है और जो इनके मंत्र हैं वे भी। नेक्स्ट है यम करंदसी सम्यति विहव्यते पर्यावर उभयामित्र इति मंत्रांशेन संबंधित देवता। अब ये मंत्र है ये किसमें है, तो ये भी इंद्र सूक्त में से लिया गया है। नेक्स्ट है शस्त्र शीर्षपुर शस्त्राक शस्त्रपात स भूमि विश्वतः वृत्तिष्ठत 10 अंगुलम इति मंत्रेण संबंधित देवता। अब ये इनमें से कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये पुरुष सूक्त में से है। हजारों सिर है, हजारों पाँव है, हजारों आँखें हैं, इस प्रकार का सूक्त है। और पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कस्मिन सूक्ते केवलम ईश्वर आदि अवधारणाएं एवं व्यवहारिक परमार्थिक सत्ताएं एवं निरूपणम कृतम न विद्यते प्रत्युत संपूर्ण ब्रह्मांड से रचना अलंकारिक विवेचनम प्रस्तुति कृतम अस्ति। तो किसके बारे में हो रही थी यहाँ पर बात, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पुरुष सूक्त के, पुरुष सूक्त से ऋषि है, कौन है पुरुष सूक्त के ऋषि, तो ये है नारायण। देवता तो वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, पुरुष होता है पुरुष देवता है, ये ऋषि है नारायण। कस्य ब्रह्मण आदिना समुत्पत्ति न गदिता अस्ति हिरण्यगर्भ रुद्र पुरुष या विष्णु हो, तो किसके, पुरुष के। कस्य मुखात ब्रह्मण नाम भुजायाम क्षत्रिय उभ्याम वैश्यनाम और पदभ्याम सुदर्णम उत्पत्ति जाता है। 4 धर्म है, मतलब ये पहले भी बटा हुआ था संसार 4 वर्णों में, अब तो बहुत सारे हैं। तो ब्राह्मण क्षत्र शूद्र वैश्य ऐसे बटा हुआ था और इनके अलग अलग अंग से उत्पत्ति हुई है पुरुष के। तो कौन से मुख ब्रह्म, मुख मतलब मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पाँव से शूद्र उत्पन्न हुए थे, किसके, वेद पुरुष के। तो ये हमारा सही आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट है तस्मात् यजात सर्वभूता ऋचः समानि जगीरे इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते सम उपलभ्यते। ये मंत्र लिया गया है, तो ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, पुरुष सूक्त से। नेक्स्ट है ऋग 10:90 इति क्रमेण संकीर्तन सूक्त मते। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो यहाँ पर हिरण्यगर्भ है और ये नासद्या सूक्त है, तो इनका जो क्रम है वो अलग अलग है। ऋग्वेद जैसे ऋग्वेद में अग्नि सूक्त है 1.1, पुरुष का भी हमने किया 10.90, और इसी प्रकार से हिरण्यगर्भ है 10:121, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। और नासद्या 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसी प्रकार से वाक सूक्त है 10वें मंडल का 125वां सूक्त। नेक्स्ट है चंद्रमा मनसा जाता है चक्षु सूर्य जात इति मंत्र है कस्मिन् सूक्ते सम उपलभ्यते। तो ये कहाँ से लिया गया है, पुरुष वाक इंद्र सूक्त या हिरण्यगर्भ सूक्त से। तो कहाँ से लिया गया है ये, तो ये भी आया था पुरुष सूक्त में। वेदे लेट लकार पूजते, तो लेट लकार अब तो प्रयोग नहीं होता है, पहले वेद में होता था इसका प्रयोग। तो
इसका प्रयोग होता है किस अर्थ में? लिरिंग, लीड, लीड या लड़ार्थ है। इसका प्रयोग कौन से में है? लीडार्थ है। कस्मे देवाय हविषविदेम, किस देवता के लिए हम हवि प्रदान करें, ऐसा मंत्र था ये। तो किस में के लिए है ये? नासद्या सूर्य हिरण्यगर्भ या अग्नो। तो ये जो आपको लाइन जो है ये सारे सूक्तों में देखने को मिलेगी, जो मंत्र है मंत्र के लास्ट में। तो किस देवता के लिए हम ये प्रदान करें, तो इस प्रकार की जो आई थी ये हिरण्यगर्भ सूक्त में आपको देखने को मिलेगी। कस्मै देवाय हविषाविदेम हिरण्यगर्भ समर्था अग्रे भूतस्य जाते हैं पति एकाशीत स दादार पृथ्वी धामोत्तम कस्मै देवाय हविषाविदेम, ऐसे आते हैं। पहले ही है ये मंत्र। हिरण्यगर्भ सूक्तस्य प्रकृति की दृक् अस्ति संवाद दान दार्शनिक ऐश्वर्य, किस प्रकार का सूक्त है ये हिरण्यगर्भ सूक्त? तो इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो कौन सा है ये? दार्शनिक सूक्त है। ऋषि कौन है इसके? तो हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट है और त्रिष्टुप जो है वो छंद है इसमें। नेक्स्ट है कस्य कल्पना उदीयमानम सूर्यमाधृत्य कृतास्ति, हिरण्यगर्भ पुरुष नासदीय या इंद्रस्य। तो हिरण्यगर्भ का धूलोकम ऊपरी उत्थाप्य पृथ्वी स्थिरम कृतम स्वर्ग ऊपरी उत्थाप्य सूर्यमापी स्थिर कृतमान, मतलब किसने जो है सूर्य को ऊपर स्थिर किया था। तो इस प्रकार का मंत्र है। तो किसके बारे में है यहाँ पर? हिरण्यगर्भ सूक्त के उसी में से है। इसके मंत्र जो है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट है नासदीय सूक्त ऋग्वैदिक क्रम। तो जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया था ऋग्वेद के 10वें मंडल का 190वां सूक्त है, सॉरी 10वें मंडल का 129वां सूक्त है नासदीय सूक्त। इसके जो ऋषि है वो परमेष्ठी नाम के प्रजापति हैं। नासदीय सूक्त से प्रकृति की दीर्घ अस्ति संवादान दार्शनिक ऐश्वर्य। तो कौन सी है नासदीय सूक्त की प्रकृति? तो इसकी जो मानी गई है दार्शनिक वाली। कामद अग्रे समर्था धी मंत्र एवं कस्मिन सूक्ते वर्तते, ये मंत्र था। अब किस में से है? तो ये आपका नासदीय सूक्त में से। नासिद नः सदासीद इदानीम इति मंत्र कस्मिन सूक्ते प्राप्यते, नासदीय हिरण्यगर्भ पुरुषया काल सूक्ते। तो किस में से लिया गया है? पहले ही था इसमें मंत्र नासदीय सूक्त में। कस्मिन सूक्ते सृष्टि प्रागवस्था निरत समस्त प्रपंच या प्रलयावस्था स एव निरूपिता, नासदीय हिरण्यगर्भ पुरुषया काल सूक्ते। तो ये भी आपका नासदीय सूक्त में से है। वाक् सूक्तस्य ऋग्वेदिक क्रम, वाक् सूक्त के बारे में बतलाना है। ऋग्वेद के कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है? तो इसकी बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है वाक् सूक्त। और इसके जो ऋषि अम्बरीणी ऋषि है, मतलब अम्बरीणी ऋषि की पुत्री है वाक्, वो वाली है। नेक्स्ट है अथर्वा। अथर्व जो ऋषि है उनके नाम पर था यह अथर्ववेद। कांडों में है 12 ऋग्वेद के 12वें कांड का पहले ही सूक्त है पृथ्वी सूक्त, तो जो कि ऑप्शन ए में है। सबसे ज़्यादा मंत्र हैं 63 इसमें। पृथ्वी सूक्तस्य ऋषि है, तो कौन है इसके ऋषि? इसके ऋषि है अथर्वा।
विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्ष जगता निवेशिनी इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। पृथ्वी नासदीय हिरण्यगर्भ या काल सूक्त। तो विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्ष जगत है निवेशिनी। तो इसका जो संबंध है ये हो जाएगा पृथ्वी सूक्त से। नेक्स्ट है ऋग्वेद से ऋत्विक अस्ति। अभी हमने चारों के ऋत्विक बतलाए थे आपको। तो ऋग्वेद वाले का होता, यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित वेद विशेष। अब ये ऐतरेय जो ब्राह्मण है वो कौन से में आता है? तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको कराए थे सारे ऐतरेय ब्राह्मण वाले। ऐतरेय ब्राह्मण शाखायन या कोशित की ब्राह्मण। तो किस में आता है? ऋग्वेद में। कोशित की ब्राह्मण से नामांतरम अस्ति। कोशित की ब्राह्मण का नाम शाखायन शतपथ ऐतरेय या गोपथ ब्राह्मण है। तो कौन सा है कोशित की? तो शाखायन या कोशित की ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद से ब्राह्मणम अस्ति। देवताध्याय वंश शतपथ या षड्विंश ब्राह्मण। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तो कौन सा है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण? तो शुक्ल यजुर्वेद जो है इसका जो आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। तो हाँ, शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें शतपथ ब्राह्मण, मददिन एवं कर्णव ये थे इसमें। कृष्ण यजुर्वेद से ब्राह्मणम नास्ति। तैत्तिरीय, कपिस्थल, कठ या आर्षेय ब्राह्मण। तो कृष्ण यजुर्वेद का नहीं है, वो कौन से वाला है? तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसमें है ये वाला आर्षेय ब्राह्मण। तो ये इसमें नहीं है। कौन कौन से है इसमें कृष्ण यजुर्वेद में या शुक्ल में? तो शुक्ल में तो शतपथ ब्राह्मण, मददिन एवं कर्णव है। और कृष्ण में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल ये वाले हैं। तो पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितोपनिषद, वंश और जैमिनीय ये 9 हैं इसमें सामवेद में। कृष्ण यजुर्वेद से ब्राह्मणम अस्ति। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? मैत्रायणी, मंत्र, जैमिनी या प्रौढ़। कृष्ण यजुर्वेद की बात है। तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल ये वाले हैं। तो इस प्रकार से तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी ब्राह्मण हो जाएगा ये वाला। अथर्ववेद से ब्राह्मणम अस्ति। ऐतरेय, शतपथ, गोपथ या पंचविंश। कौन सा अथर्ववेद का ब्राह्मण? तो अथर्ववेद का जो है एक ही है इसमें, बस ये गोपथ ब्राह्मण। कश्यप देश की मैं अरण्यकम नास्ति। तो जिसमें अरण्यक नहीं है वो कौन सा है? तो ये अथर्ववेद है। तो इसमें नहीं है, न तो इसमें ये अरण्यक है और न ही इसमें धर्मसूत्र है और न इसमें सुलभ सूत्र है। इसके बाद है ब्राह्मण नाम प्रतिपाद्य विषय नास्ते। विधि, उपनिषद, अर्थवाद या आरण्यक। तो ब्राह्मण नाम प्रतिपाद्य विषय नास्ते। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा सही आंसर बनेगा? तो आरण्यक हो जाएगा इसमें। ब्राह्मण नाम मुख्य विषय का अस्ति। विधि, उपनिषद, अर्थवाद या नास्ति। तो ब्राह्मणों का मुख्य विषय कौन सा है? तो ब्राह्मणों का जो मुख्य विषय है तो ये है विधि। वाङ्मनस्याख्यानं कस्मिन् ब्राह्मणे प्राप्यते? शतपथ, ऐतरेय, गोपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मण में। वाङ्मनस्याख्यान। तो वाङ्मनस जो है ये शतपथ ब्राह्मण में माना गया है। शतपथ, मददिन एवं कर्णव। तो ये आपके शुक्ल वाले में है। वाङ्मनस्याख्याने कस्मिन् मध्ये विवाद समझात। वाक और मन ये दो से देख सकते हैं आप, इन्हीं के बीच में हुआ था जो वाद विवाद हुआ था।
तो ऑप्शन बी हमारा सी आंसर हो जाएगा इसमें। पंचमहायज्ञ नास्ति, 5 जो यज्ञ होते हैं देवताओं के लिए, भूतों के लिए, पितरों के लिए, अतिथि के लिए, तो नहीं है इसमें ये वाला गृह यज्ञ नहीं है। सुनह से पाए गाथा त्रयम का उपदिशत, विश्वामित्र, भारद्वाज, वशिष्ठ या नारद मुनि। तो सुनह से पाए गाथा त्रयम का उपनिषद जो कि ऑप्शन ए में है, मतलब विश्वामित्र। इसके बाद 10 पौर्णमास यज कस्मिन ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति, शतपथ तैत्तिरीय गोपति एतरे ब्राह्मण में 10 पौर्णमास यज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी आपके स्टेट के एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। तो 10 पौर्णमास यज कस्मिन ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति, तो कौन से में है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण में। सुनह से पाख्यानम कस्मिन ब्राह्मणे वर्णितम अस्ति, सुनह से पाख्यान एतरेय वंश शतपथ या तांड्य ब्राह्मण, किस में है सुनह से पाख्यान? तो सुनह से जो आख्यान है ये एतरेय ब्राह्मण में है। सामवेदस्य अरण्यक नास्ति, कौन सा है? नहीं में पूछा गया है। तवलकार, जैमिनीय, बृहद या छांदोग्य अरण्यक, तो सामवेद का अरण्यक नहीं है। तो कौन कौन से हैं सामवेद में? तवलकार भी है, छांदोग्य अरण्यक भी है। तो नहीं में पूछा गया है, तो ये वाला बृहदारण्यक। नेक्स्ट है यजुर्वेदस्य अरण्यकम नास्ति, यजुर्वेद जो है इसमें अरण्यक नहीं है, तो कौन सा? ये वाला तवलकार, अभी हमने पढ़ा ही है, सामवेद में है ये। शुक्ल यजुर्वेदस्य अरण्यक नास्ति, मतलब शुक्ल यजुर्वेदस्य अरण्यक ग्रंथ का कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद वाला, तो इसमें यही आता है शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्यक। और कृष्ण वाले में कौन से हैं? तो इसमें तैत्तिरीय अरण्यक है, मैत्रायणी है और बृहद अरण्यक। ऋग्वेदीय अरण्यक ग्रंथ नास्ति, ऐतरेय बृहद शाखायन या ऐतरेय शाखायन अरण्यक। तो ऋग्वेदीय अरण्य ग्रंथ नहीं में पूछा गया, यहाँ पर भी नहीं है, कौन से वाला? तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी में है बृहद अरण्यक, तो ऋग्वेदीय अरण्य ग्रंथ नहीं है बृहद अरण्यक। क्योंकि कौन कौन से थे इसमें ऋग्वेद में? ऐतरेय ब्राह्मण भी है और शाखायन भी है। नेक्स्ट है सहस्त्र शीर्षपुर सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, तो अभी ऊपर मंत्र आया था, हमने पढ़ा था। तो अस्य पद पाठ हस्ते, इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या कौन सा बनेगा? हमने जब मंत्र किए थे इसके तो उस समय भी आपको बतलाया था, तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला सहस्त्र शीर्षा पुरुष है। नेक्स्ट है उच्च उदातिथि सूत्रेण संबंध संख्या। अब यहाँ पर उदात संज्ञा किसके द्वारा होती है, कौन से भाग की होती है? तो ऊर्ध्व भाग, ऊपर का जो भाग है उसकी होती है उदात संज्ञा। नीचे अनुदात है, ये आपका संज्ञा प्रकरण जो है उसमें आते हैं सारे सारे सूत्र। नीचे अनुदात है, तालुआदि स्थानों के नीचे के भाग से जिस स्वर का उच्चारण होगा, तो ये अनुदात है। नीचे अनुदात नीचे का भाग और उदात ऊपर के भाग से। अयम सूत्रेण सवरी संज्ञा स्यात्। अब सवरी संज्ञा ऊंचे उदात, समाहार सवरित, नीचे अनुदात या नास्ति किसके द्वारा होता है सवरी संज्ञा? तो समाहार है सवरित है, ये वाला सूत्र है जिसके द्वारा सवरी संज्ञा होगी। तो क्वेश्चन है कस्मिन उदात आदि सवर नाम प्रयोगना विधीये थे, वैदिक, अलौकिक, लौकिक या नास्ति एव। तो लौकिक साहित्य में, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत क्या प्रकार प्रयोगादिष्ट है? लोट, लेट, लिट या लंग लकार। तो लौकिक संस्कृत में किसका प्रयोग नहीं है? इस वाले का, लेट लकार का, क्योंकि वेद में होता था इसका प्रयोग। तो निम्नलिखितेषु सूक्तेषु छंद अनुसार उचित कर्म चिन्हित। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसमें कौन सा जो छंद है ये आया था? तो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला है,
मतलब जैसे अग्नि सूक्त है, कौन सा है इसमें? गायत्री मंत्र, गायत्री छंद आता है इसमें, सबसे पहले ही है गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जक्ति, ऐसे 24 अक्षर। तो इसका ये वाला हो जाएगा। इंद्र सूक्त में कौन सा है? त्रिष्टुप हो गया। नासदीय सूक्त परमेष्ठी नाम के प्रजापति, और पृथ्वी सूक्त के जो ऋषि या अथर्वा हैं। तो जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख लीजिएगा, ताकि जल्दी से आपका जो आंसर है वो आ जाए। नेक्स्ट है निम्न सूक्ता नाम वेदास्त संख्या लिखा था। तो इनकी संख्या बतलानी है, कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला है। अब जैसे अग्नि सूक्त है, पहले मंडल का पहला ही सूक्त है। इंद्र सूक्त कौन सा है? दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। पुरुष सूक्त कौन सा है? 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। और हिरण्यगर्भ 10वें मंडल का 121वां सूक्त। नेक्स्ट है निम्न अंकित मंत्रा कस्य सूक्तस्य संतीति समचीन क्रम चुनोत। तो कौन से मंत्र कहाँ से लिए गए हैं ये बतलाना है इसमें। और इसमें ऑप्शन बी है हमारा, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे राजंत मधुरा नाम गोपामृतस्य दिव्यम सवैदवे, तो मंत्र आया था ये किस में था? ये अग्नि सूक्त में आया था मंत्र ये। यह जाते वर्तमान मंचवान देवा कर्तुना प्रियभूषत, इस प्रकार का मंत्र था ये इंद्र सूक्त में से। तस्मात् यह जात सर्वभूत है संभृत प्रिसदाज्यम, ये वाला तो पुरुष सूक्त में से है। और यह प्रजता है निमिषता है महती एवं इंद्रजा जगता है बपू, तो इसमें से हिरण्यगर्भ सूक्त। तो ये मंत्र आप याद रखिएगा, क्योंकि ये या एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कस्य विदस्य किम अरण्यकमिति समचीन कर्म चुनोत। तो किस वेद का कौन सा अरण्यक है, तो ये बतलाना है इसमें। तो इनका भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी है। अब जैसे शाखायन अरण्यक है, किस में आता है शाखायन अरण्यक? तो जो ऋग्वेद है इसी में है। कौन कौन से है इसमें हमने आपको पहले भी बतलाया था। तो शुरुआत में 21 थी इसमें, तो अब तो जो है 5 ही उपलब्ध हैं, पहले 21 शाखाएँ थी इसमें। तो इसमें इस समय कौन कौन सी है? साकल, बास्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडुकायन शाखा, ये वाली है। और बृहदारण्यक ये किस में है? यजुर्वेद में आता है बृहदारण्यक, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये वाले। छांदोग्यारण्यक कौन से में है? तो छांदोग्य सावेद में है, इसमें है ये छांदोग्यारण्यक। तवलकारण्यक, छांदोग्यारण्यक, ये वाले इसमें है। और नास्ति किमापि, तो किस में नहीं है कोई भी अरण्यक? अथर्ववेद में। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। कस्य विदस्य किम ब्रह्मणमिति समचीन चुनत, किस में कौन सा ब्राह्मण है वो बतलाना है इसमें। और इसमें हमारा सी आंसर ये वाला है। ऐतरेय ब्राह्मण किस में है? ऋग्वेद में है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण शाखायन ऐतरेय ब्राह्मण शाखायन या कोशित की ब्राह्मण, ये ऋग्वेद में है। कठ ब्राह्मण किस में है? कृष्ण यजुर्वेद में आता है। कैसे कट कैसे कृष्ण, आसानी से हमने आपको बतलाया था, याद रह जाएगा। तो ये इसमें था। सतपथ ब्राह्मण या माददीन हेमकान्नव शुक्ल में था। और तैतीरीय मैत्राणी कट का पिष्ठल, ये कृष्ण यजुर्वेद में था। और पंचविंश षड्विंश छांदोग्य संविधान आर्षेय देवताध्याय संहिता उपनिषद वंश जैमिनीय, ये सारे सारे सामवेद में थे। और अकेला ब्राह्मण था गौपथ अथर्ववेद में। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। नेक्स्ट है निम्न अंकित मंत्रा कस्य सूक्तस्य संति समचीन क्रम चुनोत। इनका सही क्रम बतलाना है। ये ग्रामादरण्यम या सभाधि, तो कौन सा किस में से है ये बतलाना है। तो इसमें ऑप्शन बी है हमारा। तो ये ग्रामयदरण्यम या सभाधि पृथ्वी सूक्त में से है। अहम रुद्राय धनुर्रत्नोमि ब्रह्मादि से सखे, तो वाक सूक्त में से है ये। कहा अदाद्वेद यह प्रवचत कुतरा जाता है, नासदे सूक्त में से। और माँ ना हिंसित जनिता या पृथ्वी, तो हिरण्यगर्भ सूक्त में से।
निम्नांकितनम कस्य केन से संबंध है? तो ये जैसे गृहपति, वज्री, सहस्त्र शीर्ष। सहस्त्र शीर्ष हजारों पुरुष है, हजारों आंखें हैं, ये बतलाया था हमने, पुरुष सूक्त में आता है ये। तो सी का एक में देख लो कौन सा है, सी का एक इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो दोनों गलती हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट देख लो यहाँ पर, तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए वाला है इसमें। गृहपति किसका नाम था? ये अग्नि का। वज्र किसके लिए आता है? इंद्र देवता का नाम है ये। सहस्त्र शीर्षा पुरुष के लिए आता है। और सैदधार पृथ्वी दामुत्तमम तो हिरण्यगर्भ सूक्त। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है केन सा कस्य संबंध है? सुनसे पख्यान का संबंध ये किससे है? जो कि ऑप्शन बी में है। मतलब सुनसे अवख्यान किस में है? ये त्रय ब्राह्मण से संबंधित है। वांग्मन सख्यान सतपथ ब्राह्मण से हो गया ये। दार्शनिक विवरण नासदीय सूक्त से हो गया। और यजेन यजह यजवंत देवहा पुरुष सूक्त से हो गया। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद अग्नि संबंधा सूक्तानि संप्राप्यन्ते। कितने सूक्त में हुई थी इनकी स्तुति? तो 200 सूक्त में हुई थी इनकी स्तुति। सबसे ज़्यादा जो इंद्र देवता थे 250 सूक्त में हुई थी, इनकी 200 में हुई थी। अग्नि देवता विशेषणम नास्ति रुकम दंत रक्षम सुरुदित पृष्ठ सत्कर्तु हो। अब कौन सा नहीं है? तो यही वाला। जलपुत्र विशेषणम अस्ति। किन के लिए आता है जलपुत्र? अग्नि देवता के लिए। अग्नि विशेषणम इदम नास्ति ऋत्विक ब्रह्मा होता पुरोहित। अब नहीं है तो कौन सा? ये वाला ब्रह्मा, अथर्ववेद में है। नारायण ऋषि अस्ति पृथ्वी पुरुष अग्नि या इंद्र के। तो नारायण कौन से के थे ऋषि? अब कौन से वाले के थे? इसी के थे, पुरुष वाले के। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद। हिरण्यगर्भ सूक्त का जो कोड है वो आपने बतलाना है। तो 10 मंडल का 121वां सूक्त है, क्योंकि 125 कौन से का है? वाक जो वाक सूक्त है इसका है 10125। और 10129 कौन से का है? नासदीय वाले का। और 10121 हिरण्यगर्भ वाले का है। और 1090 पुरुष वाले का है। तमासी तमसा गुणम अग्रे प्राकेतम सलीलम सर्वभा इदम अयम मंत्र अस्ति वाक अग्नि नासदीय पुरुष सूक्त से। तो नासदीय सूक्त में से है। कस्मे देवाय हविष्य विदेम, किस देवता के लिए प्रदान करे? लाइन आपको देखने को मिलती है मंत्रों में लास्ट में, हिरण्यगर्भ सूक्त में। पृथ्वी सूक्तम अथर्ववेद अस्ति। कौन से कांड में से? 12वें कांड का पहला ही सूक्त है। राजा हरिश्चंद्र वरुण कोपेन नामना रुग्या ग्रस्त बभु निमोनिया जलोदर पीडिया शिरोवेदना। राजा हरिश्चंद्र वरुण के इन्होंने क्या है? राजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ कराया था। तो लेकिन क्या है, ये जैसे यज्ञ है उसमें सभी कुछ दान करने होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या घी उसमें दिया और कुछ दान नहीं किया। तो इससे इनका पेट खराब हो गया। तो पेट खराब होने पर इन्होंने ये क्रोधित हो गए और इनको फिर ये श्राप दिया था। तो ये जलोदर रोग जो है उससे हो गया था। पंचमायज्य नास्ति ब्रह्मा पितृ देविया बलियज। तो ये वाला नहीं है। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशय विधि इति कैसे संबंध है? ब्रह्मणा उपनिषद वेद या अरण्यक। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से हो जाएगा हमारा, ब्राह्मणों से। स्वरा भवंती द्वित्रि चतु या पंचदा कितने होते हैं? तो यहाँ पर देखें तो त्रिदा हो जाएगा। स्वर नास्ति नहीं है, अनुनासिक। उदात अनुदात समृद्ध हैं 3। संहिता पाठे या प्रगृह संज्ञा का स्वर भवंती पद पाठे तैसा भवती अथ खलु इति या अवग्रह। संहिता पाठे या प्रगृह संज्ञक स्वरा भवंती पद पाठे तैसा इति कारणम।
यास्कीय निरुक्ते शब्द नाम निर्वचन कृतम, आचार्य यास्क जैन के द्वारा रचित है निरुक्त शब्दों के बारे में बतलाया था। तो कौन से? वैदिक। यास्कीय निरुक्त वैदिक का नाम शब्द नाम निर्वचनम कृतम। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।